नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, इन दिनों राजस्थान में कई ज्वलंत मुद्दे न केवल राजस्थान की जनता में बल्कि शासन सचिवालय के गलियारों में और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं और इन मुद्दों को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के जहन में तैर रहे हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। आज मैं उन्हीं मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। चर्चा में इस बात की भी करूंगा कि भले ही राइजिंग राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में बिल्कुल पास में नजर आए हों और ऐसा लगा हो कि दोनों के बीच में किसी भी तरह की मनमुटाव की स्थिति नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में राजनीतिक दूरियां कभी थी ही नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जिनके साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का राजनीतिक तालमेल अभी से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ठीक तरह से बैठ नहीं पा रहा है। या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कई राजनीतिक दुश्मन उन्हें कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पसंद नहीं करते या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की उनके साथ में पटरी ठीक तरह से नहीं बैठती। और शायद यही वजह है कि जिन जिन मुद्दों को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही पार्टी की सरकार में उठाया है, उन मुद्दों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अभी तक अधिकांश मुद्दों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात को नहीं माना गया। तो इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन चर्चा सबसे बड़ी इस बात की आजकल हो रही है कि जिस तरह से ट्रेनिंग इंस्पेक्टर 16 ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों की जिस तरह से जमानत हुई है, उसके बाद में राजस्थान सरकार की मंशा पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि अगर ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों की जमानत हुई है तो कहीं ना कहीं अब सरकार चाहे तो जेल में बंद नरेश मीणा की भी रिहाई हो सकती है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से हो सकता है कोर्ट में जो ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों की जो पैरवी ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को लेकर जिस तरह की पैरवी सरकारी वकीलों की ओर से की जानी चाहिए, शायद ठीक तरह से पैरवी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रह गई। उसकी वजह से उसका बेनिफिट ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को मिला और उनकी जमानत हो गई। तो ये जो, और आप सबको पता है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर भजनलाल सरकार ज़्यादा सीरियस भी नज़र नहीं आ रही है। तो एक तरफ तो ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों की जमानत हो रही है, अभी पिछले दिनों 16 ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों की जमानत हुई, इससे पहले 10 ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों की जमानत हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लगातार जिस तरह से जेल में बंद इन आरोपियों की जमानत इन्हें मिलती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं फिर लोगों में ये सवाल ज़रूर उनके जहन में तैर रहा है कि सरकार की शायद ये मंशा ठीक तरह से नहीं है इस मामले में कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो इसका सीधा सा मतलब ऐसा ही लोग निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है, भले ही बाबा जोर जोर से चीखे चिल्लाए। लेकिन अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि अगर ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को जमानत मिली है तो फिर नरेश मीणा का क्या गुनाह है। नरेश मीणा को तो 1 महीना हो गया जेल में बंद हुए, ठीक है उन्होंने एक संगीन अपराध किया था, लेकिन अगर अब क्या भजनलाल सरकार नरेश मीणा जिसके पीछे अथाह जन समर्थन उसे मिला हुआ है, तो क्या अपने बेनिफिट के लिए या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं नरेश मीणा का यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से जन समर्थन नरेश मीणा को मिला हुआ है, तो क्या अगर जिस तरह का जो सरकारी वकीलों का जो रवैया ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों के मामले में रहा है, तो क्या इस मामले में भी सरकार कुछ इस तरह का कदम उठाएगी जिससे नरेश मीणा की रिहाई आसान हो। ये सवाल लोगों के जहन में तैर रहे हैं जब से ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को जमानत मिली है। अब 17 दिसंबर को इस पर कुछ फैसला होने वाला है। नरेश मीणा और जो जेल में बंद है बाकी के जो 42 लोग जो बंद हैं उनकी जमानत अर्जी को लेकर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को जमानत मिलने के बाद में राजस्थान की जनता और जो समर्थक है नरेश मीणा के, मीणा समाज के ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोगों का ये मानना है कि अगर भजनलाल सरकार चाहे तो नरेश मीणा की रिहाई हो सकती है, जिस तरह से ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को जमानत मिल गई। इस तरह की लोगों में चर्चाएं चल रही है। अब मैं आपके सामने एक प्रकरण लेकर आया हूं, वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है। देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अभी तक अपनी ही पार्टी की सरकार में जिन जिन मुद्दों को उठाया है, 1-2 मुद्दों को छोड़ दो तो बाकी के मुद्दों पर उन्होंने जो बात उठाई उस पर कार्रवाई हो ही नहीं रही है। तो फिर क्यों नहीं हो रही, जबकि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी भी कह चुकी है और जो
तमाम बड़े बड़े जो वक्ता हैं, जो बड़े बड़े इस मामले को काफ़ी बारीकी से समझते हैं, उन्होंने भी इस तरह की राय दी है कि इस परीक्षा को रद्द की जानी चाहिए। लेकिन सरकार इस परीक्षा को रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और डॉक्टर खिलराज मीणा भी बराबर लगातार मांग कर रहे हैं। हज़ारों जो स्टूडेंट जिनको ऐसा लगा कि उनके साथ में यहाँ पर ठगी हुई है इस परीक्षा में, उनकी भी लगातार ये मांग है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। और जिस तरह से आपने पिछले दिनों जो डिम्पल मीना प्रकरण की बारे में भी जिस तरह से लोग इस मामले की सीबीआई जांच करवाने को लेकर पानी की टंकी पर खड़े थे, वे डॉक्टर खिलराज मीणा मौके पर गए थे, आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं ये चुनाव हो जाने दीजिए और उसके बाद में मैं बात करूँगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री से मिलकर मैं बात करूंगा और सीबीआई जांच के लिए दिल्ली लेटर लिखवाऊंगा। अभी उस मामले में भी कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। इसी तरह से एक जो एनआरआई हैं राज खरे, उनके ट्रस्ट पर जिस तरह से काफ़ी अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, पहले कई तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं, उन्हें भी किसी भी तरह की न्याय नहीं मिल रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो में 3 मामले दर्ज हुए हैं, जाँच प्रमाणित भी हो चुकी है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन्हें भी, उन शख्स को भी, एनआरआई शख्स काफ़ी बुजुर्ग थे, 80 साल से ऊपर के थे, उन्हें भी डॉक्टर खिलराज मीणा के पास भी जाना पड़ा। डॉक्टर खिलराज मीणा एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में भी गए, लेकिन उस मामले में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी एक के बाद एक जिन मुद्दों को डॉक्टर खिलराज मीणा लगातार उठाते जा रहे हैं, उन मुद्दों पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। और ले दे के जिस तरह से अभी महेश नगर थाने में इंस्पेक्टर कविता शर्मा ने जिस तरह से उनके खिलाफ रपट लिखी रोजनामचे में, उसके बाद में तो पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा होने लगी कि कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जिस तरह से रपट लिखी जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार में एक तरीके से एक विचित्र स्थिति बनी हुई है। सरकार में बैठे जो बड़े पदों पर जो बैठे लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है, समन्वय की कमी है। तो फिर वो राइजिंग राजस्थान में जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करने की बात कही जा रही है, तो किस तरह से आगामी 4 साल में ठीक तरह से ये जो राइजिंग राजस्थान का जो आयोजन किया गया है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, और जो इन्वेस्ट की बात की जा रही है, किस तरह से धरातल पर आएंगे जब सरकार के सीनियर मंत्री ही आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। तो डॉक्टर खिलराज मीणा का जो बराबर, हालांकि काफ़ी सीनियर नेता माने जाते हैं, भजनलाल शर्मा के साथ में उनकी ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में करीबन 5-7 नेताओं के नाम आ रहे हैं सामने। वो कहीं ना कहीं उनके साथ में अगर डॉक्टर खिलराज मीणा और उन नेताओं के बीच के व्यवहार को लेकर अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, और मोटे तौर पर उनके साथ में जिस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर खिलराज मीणा ने इन नेताओं के को लेकर क्या कहा, या फिर इन नेताओं का जो रवैया डॉक्टर खिलराज मीणा को लेकर क्या हुआ, और तो इन सारी चीज़ों पर हम गौर करें तो कई नेता ऐसे हैं जिनके साथ में डॉक्टर खिलराज मीणा की अब से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ठीक तरह से आपस में बन नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी में ही। तो शायद अब डॉक्टर खिलराज मीणा को भी ये लगता है, और वो कई बार कह भी चुके हैं कि उनकी बात को ठीक तरह से ना तो दिल्ली में पहुंचाया जाता है और ना ही यहाँ पर ठीक तरह से मुख्यमंत्री को काम करने दिया जा रहा है। ये बात डॉक्टर खिलराज मीणा कई बार कह चुके हैं। तो मैं आप को यहाँ जिस तरह से मैंने डॉक्टर खिलराज मीणा और जिन नेताओं का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, इनके व्यवहार के बारे में, इनकी कार्यशैली के बारे में, इनके आरोप प्रत्यारोपों के बारे में मैंने जो एक मोटे तौर पर जो समीक्षा की है और जिस तरह से मैंने लोगों से बातचीत की है, तो उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। जिस तरह से वसुंधरा राजे और डॉक्टर खिलराज मीणा। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है, काफ़ी पॉपुलर नेता रही हैं, करीब 20 साल तक राजस्थान भाजपा की नंबर 1 नेता रही हैं। भले ही आजकल उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हों, लेकिन जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे राजस्थान की, और जब एक तरीके से जिस समय गुर्जर आंदोलन हुआ था, उसी समय से कहीं ना कहीं उससे पहले से डॉक्टर खिलराज मीणा और वसुंधरा राजे के बीच में आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। तो उस समय डॉक्टर खिलराज मीणा उस समय भी काफ़ी दबंग और काफ़ी कद्दावर और काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह ठीक तरह से डॉक्टर खिलराज मीणा को ठीक तरह से जगह विभाग नहीं मिला था, तो उस समय भी उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वसुंधरा राजे उनका ठीक तरह से सम्मान
काम नहीं कर रही। तो उसी समय से वसुंधरा राजे और डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। और उस समय राजेंद्र सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे के काफ़ी करीबी नेता रहा करते थे, यानी वसुंधरा राजे उनके राइट हैंड माने जाते थे। तो उसी समय से वसुंधरा राजे और डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में जो टकराव के हालात बने वो लगातार अब तक चलते आ रहे हैं। और उसके बाद में वसुंधरा राजे से टकराव के चलते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी भी बना ली थी, लेकिन फिर बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक वसुंधरा राजे के साथ में उनकी ठीक तरह से पटरी बैठ नहीं रही है। और जब 2013 में जब डॉक्टर कुलाल मीणा ने अपनी पार्टी के बैनर के तले जब चुनाव लड़ा था, तो दौसा से शंकरलाल शर्मा वहाँ से भाजपा के कैंडिडेट थे और शंकरलाल शर्मा उस समय चुनाव जीते थे। और जो डॉक्टर कुलाल मीणा के जो कैंडिडेट थे उनकी पार्टी से वो चुनाव हार गए थे। तो अब ये कहा जा सकता है कि एक तरफ वसुंधरा राजे और डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में अब तक भी, हालांकि कई बार आपस में भाई बहन का रिश्ता दोनों बताते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से दोनों नेताओं के दिल अभी तक नहीं मिले हैं। इसी तरह से राजेंद्र राठौड़ का भी उसी समय से, जब वसुंधरा राजे के पहले शासनकाल में जब राइट हैंड राजेंद्र सिंह राठौड़ हुआ करते थे, उस समय डॉक्टर कुलाल मीणा को ऐसा लगता था कि मेरी काफ़ी वरिष्ठता है, मुझे जिस तरह का सम्मान वसुंधरा राजे नहीं दे रही, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान उनसे जूनियर जो नेता हैं यानी राजेंद्र राठौड़ की जिस तरह से उनकी नज़दीकी होती थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलाल मीणा को खटकती थी। और उन्हें ऐसा लगता था कि शायद राजेंद्र सिंह राठौड़ की सलाह पर ही वसुंधरा राजे काम करती है और शायद उन्हीं की सलाह पर उन्हें ठीक तरह से विभाग नहीं मिला। तो तब से लेकर अब तक राजेंद्र सिंह राठौड़ और डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में भी आपस में एक मधुर राजनीतिक संबंध होने चाहिए, वो अब तक कायम नहीं हुए हैं। एक और जैसे सतीश पूनिया जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे पिछली गहलोत सरकार के समय, तो सतीश पूनिया काफ़ी संघ भूमि के काफ़ी संघनिष्ठ नेता माने जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। जब सतीश पूनिया चुनाव जीते थे आमेर से, तो उसमें डॉक्टर कुलाल मीणा ने उनके प्रचार में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जब सतीश पूनिया प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने, उसके बाद में जिस तरह से डॉक्टर कुलाल मीणा अपने स्तर पर आंदोलन राजस्थान की सड़कों पर किया करते थे, तो सतीश पूनिया को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलाल मीणा उन्हें कहीं ना डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पार्टी के अध्यक्ष वो हैं, लेकिन उनसे किसी तरह की उनसे सलाह मशुरा नहीं लेते, अपने स्तर पर ही वो आंदोलन करते हैं। तो उन्हें ये कहीं ना कहीं बात चुभती थी, जिसकी वजह से सतीश पूनिया से भी उनकी दूरियां हुई। जशकौर मीणा से आप जानते ही हो, अब से नहीं बहुत पहले से ही जशकौर मीणा डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में आपस में दूरियाँ रही है। शंकरलाल शर्मा जो पहले भाजपा के विधायक रह चुके हैं दौसा से, उनसे और डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में भी जो आपस में जो राजनीतिक जो मनमुटाव की स्थिति है वो बराबर बनी हुई है। और लोग कहते भी हैं कि कहीं ना कहीं दौसा में जो भाजपा को हार का जो मुंह देखना पड़ा जगमोहन मीणा को, वो कहीं ना कहीं भाजपा में जो बड़े सीनियर नेता थे वहाँ पे, उनसे जिनसे कई दिनों से उनकी आपस में डॉक्टर कुलाल मीणा की उन नेताओं से नहीं बन पा रही है, तो हो सकता है उन नेताओं की वजह से जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जगमोहन मीणा और डॉक्टर कुलाल मीणा भी लगातार इस तरह की बातें कहते रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, जशकौर मीणा, शंकर दयाल शर्मा, ये और भी नेता हैं जिनसे कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलाल मीणा की जो राजनीतिक जो संबंध होने चाहिए वो संबंध मधुर हो ही नहीं पाए हैं। और आप सब जानते हैं कि राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया ये लीडर ऐसे हैं, वसुंधरा राजे ये लीडर अभी भी राजस्थान की राजनीति में अपना काफ़ी प्रभाव रखते हैं। तो शायद, और भजनलाल शर्मा हालांकि पहली बार के विधायक हैं, पहली बार मुख्यमंत्री वो बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भजनलाल शर्मा को कोई ना कोई वो भी अपने दम पर या अपने विवेक पर कोई निर्णय नहीं लेते, बल्कि कहीं ना कहीं कोई उन्हें पुश करता है, जिसकी वजह से वो उनके जो डिसीजन होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और ये इस तरह की बातें डॉक्टर कुलाल मीणा भी समझते हैं, सोचते हैं, कई बार कह चुके हैं कि भजनलाल शर्मा किसके दबाव में है, किसके प्रेशर में, ये बातें कई बार वो कह चुके हैं। तो ऐसा लगता है डॉक्टर कुलाल मीणा को भी कि जो पार्टी में जिन नेताओं से उनके साथ में पटरी ठीक तरह से नहीं बैठती, वो ही नेता उनके काम में कई टांग अड़ाते हैं, उनके राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने के लिए। तो मैंने ये जो सारा वीडियो बनाया है वो इसी मकसद से बनाया है कि ये जो पार्टी के कुछ भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ सीनियर नेता हैं जो काफ़ी प्रभाव रखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और डॉक्टर कुलाल मीणा के बीच में जो तालमेल की जो कमी आई है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय जो माहौल बना हुआ है डॉक्टर कुलाल मीणा का, वो मामला शांत नहीं हो पा रहा है। इन्हीं वरिष्ठ नेताओं के साथ में जिस तरह से डॉक्टर कुलाल मीणा की बिगड़ी है, अब ये देखना
देखने वाली बात होगी कि कब इन नेताओं के बीच में काफ़ी मधुर संबंध आपस में कायम होते हैं, क्योंकि राजन सिंह राठौर, डॉक्टर किरण मीणा आपस में अपने गहरे दोस्त बताते हैं। सतीश पूनिया और डॉक्टर किरण मीणा भी आपस में अपने गहरे दोस्त बताते हैं। वसुंधरा राजे और डॉक्टर किरण मीणा आपस में भाई बहन बताते हैं। जशकौर मीणा और डॉक्टर किरण मीणा आपस में भाई बहन बताते हैं। बताते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर के दिल इन नेताओं के आपस में नहीं मिले हैं। वो ही कहीं ना कहीं डॉक्टर किरण मीणा के काम में लगातार बाधा आ रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी में उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों।